भारत एक ऐसा देश जिसकी आत्मा में विविधता बसती है। यहाँ हर कोने में अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं खिलखिलाती हैं। लेकिन यही विविधता जो हमारी ताकत होनी चाहिए थी, आज हमारी कमजोरी बन रही है। आज हम उस देश में खड़े हैं जहां भाषा के नाम पर भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, जहां क्षेत्रवाद और भाषाई घमंड ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है। आखिर क्या हो रहा है हमारे भारत में? क्या हम वाकई आजादी के 75 साल बाद भी उसी फूट डालो और राज करो की नीति के शिकार हो रहे हैं जो अंग्रेज हमारे लिए छोड़ गए थे? आइए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि भाषा के नाम पर होने वाली ये लड़ाई हमें कहां ले जा रही है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो हर भारतीय के दिल में एक सपना था, एक ऐसा भारत जहां न कोई भेदभाव हो, न कोई गुलामी। लेकिन आज आजादी के इतने साल बाद भी हम मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए हैं। अंग्रेजों ने हमें धर्म, जाति और भाषा के आधार पर बांटने की कोशिश की थी। अफसोस, आज हम खुद अपने हाथों से वही गलती दोहरा रहे हैं। आज अगर आप सड़कों पर निकलें तो सुनाई देगा, मैं मराठी हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं तमिल हूँ। लेकिन कितने लोग गर्व से कहते हैं कि मैं भारतीय हूँ? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम अपनी भाषा और क्षेत्र को देश से ऊपर रखेंगे तो क्या हम कभी एक राष्ट्र बन पाएंगे? आज देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो हमारे दिल को चोट पहुंचाती हैं। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जाता है क्योंकि वो मराठी नहीं बोलते। कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों को धमकी दी जा रही है कि कन्नड़ बोलो वरना नौकरी छोड़ो। क्या यही है हमारा भारत? क्या यही है हमारी संस्कृति जो कहती है अतिथि देवो भव? सोचिए, अगर यही सिलसिला पूरे देश में फैल गया तो क्या होगा? पंजाब में कोई कहेगा पंजाबी नहीं बोलते तो यहाँ से चले जाओ। राजस्थान में कोई चिल्लाएगा मारवाड़ी या राजस्थानी नहीं आती तो यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। उत्तराखंड में लोग कहने लगेंगे कि कुमाऊनी और गढ़वाली बोलना शुरू करो, अगर नहीं बोलते तो तुम हमारे नहीं हो। क्या हम अपने ही भाइयों को, अपने ही देशवासियों को बाहरी कहकर बाहर निकाल दें? क्या हम फिर से वही गलती करेंगे जो अंग्रेजों ने हमें सिखाई थी कि फूट डालो और राज करो? ये सवाल बहुत जरूरी है। आखिर ये नफरत फैलाने वाले कौन हैं? ये कोई बाहरी ताकत नहीं है। बाहरी ताकतों से आप लड़ सकते हो। ये अंदर के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं जो भाषा और क्षेत्र के नाम पर नफरत का जहर बो रहे हैं। कुछ नेता वोटों के लिए भाषाई गर्व का सहारा लेते हैं और लोगों को भड़काते हैं। कुछ मीडिया चैनल टीआरपी के लिए नफरत की खबरों को हवा देते हैं और हम और आप, आम जनता, इनके बहकावे में आकर अपने ही भाइयों से लड़ने लगते हैं। जब महाराष्ट्र में एक बिहारी मजदूर को मारा जाता है, जब कर्नाटक में हिंदी बोलने वाले एक सरकारी कर्मचारी को धमकाया जाता है, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं होता बल्कि भारत की एकता पर हमला होता है। भारत की हर भाषा अपने आप में एक अनमोल रत्न है, ये बिल्कुल सही बात है। संस्कृत में वेद लिखे गए, अवधी में रामायण बनी, पाली में बुद्ध ने उपदेश दिए। क्या कभी इन भाषाओं ने भारत को बांटा है? बिल्कुल नहीं। फिर आज क्यों हम अपनी भाषा को घमंड का हथियार बना रहे हैं? तमिलनाडु में हिंदी को थोपी हुई भाषा कहकर विरोध किया जाता है। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को बाहरी कहकर बुलाया जाता है। कर्नाटक में हिंदी हटाओ के आंदोलन चलाए जाते हैं। लेकिन क्या हम भूल गए कि हिंदी भारत की राजभाषा है? ये वो भाषा है जो हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। जैसे अंग्रेजी दुनिया की जोड़ने की भाषा है, तमाम देश उसका प्रयोग करते हैं, वैसे ही हिंदी भारत को एक सूत्र में बांधने का काम कर सकती है। हर भाषा का अपना गौरव है, लेकिन उसे राष्ट्र से ऊपर नहीं रखा जा सकता। आज के समय हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है, राष्ट्रवाद की कमी। हम गर्व से कहते हैं मैं तमिल हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं आसामी हूँ, मैं बिहारी हूँ, लेकिन मैं भारतीय हूँ कहने में लोगों को हिचक क्यों होती है? अंग्रेजों ने हमें बांटने के लिए धर्म, जाति और भाषा का सहारा लिया था और आज हम खुद वही कर रहे हैं। हम अपनी छोटी छोटी पहचानों में बैठकर अपने देश को कमजोर कर रहे हैं। सोचिए, अगर युद्ध का समय होता है, अगर कोई बाहरी ताकत भारत पर हमला करती है
तो क्या हम ये कहते हैं कि अरे ये तो हिंदी बोलने वाला है, ये तो तमिल बोलने वाला है? नहीं, उस समय हम सब एक होकर लड़ते हैं। अभी ताजा उदाहरण है कि पाकिस्तान के साथ जो भारत का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तमाम विपक्षी पार्टियों, हिंदू मुस्लिम सब लोग इकट्ठा हो गए थे। अरे जब कोई व्यक्ति आपके राज्य में काम करने आता है, पढ़ने आता है, रहने आता है, तो वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका मेहमान है। वो मेहनत करता है, टैक्स देता है, आपके राज्य को समृद्ध बनाता है। अगर उसे आप समय देंगे तो वो आपकी भाषा भी सीख लेगा, आपकी संस्कृति को भी अपनाएगा, लेकिन प्रेम से। उसे धमकाकर, डराकर या मारकर आप उसे अपना नहीं बना सकते। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है अतिथि देवो भव। फिर हम क्यों भूल रहे हैं कि राम ने भी वनवास में कई जगहों पर निवास किया था? कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारिका बसाई थी, क्या तब किसी ने उन्हें बाहरी कहा था? फिर आज हम अपने ही भाइयों को बाहरी क्यों कह रहे हैं? अखंड भारत सिर्फ नक्शे पर नहीं बनता, वो दिलों से बनता है, वो एकता से बनता है। अगर हमारे दिलों में भाषा, जाति और क्षेत्र की दीवारें होंगी तो भले ही हमारी सरहदें एक हों, हमारा देश अंदर से बिखर जाएगा। अगर हम भाषा के नाम पर लड़ते रहे तो कोई बाहरी ताकत हमें आसानी से तोड़ देगी। अगर हम क्षेत्रवाद को बढ़ावा देंगे तो हमारा देश फिर से टुकड़ों में बंटने की संभावना है। हमें ये तय करना होगा, क्या हम भारत को फिर से टुकड़ों में बंटते हुए देखना चाहते हैं, या हम सब मिलकर एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे? भारत का सबसे बड़ा संकट आज के समय यही है कि हर व्यक्ति भूल गया है कि भारतीय होना क्या है। जब तक हम जाति, भाषा और क्षेत्र से ऊपर उठकर एक राष्ट्र नहीं बनेंगे, तब तक भारत सिर्फ एक नक्शा रहेगा, एक सच्चा राष्ट्र नहीं। तो आज प्रण लें, हम न मराठी हैं, न तमिल हैं, न बिहारी हैं, न पंजाबी हैं, न गुजराती हैं, हम सिर्फ भारतीय हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत एक बना रहे तो इस विचार को फैलाइए, अपने बच्चों को बताइए, अपने दोस्तों, परिवार और समाज तक ये संदेश पहुंचाइए। और हाँ, ऐसी ही सच्ची और जागरूक करने वाली जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल सरकारी मंथन को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए रोज नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे।